अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। कराची में एक बार फिर से दिल खराश वाक़या पेश आया। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके कयूमाबाद में। कराची में ऐसा लगता है कि एक बार फिर से ये जो हवस की लहर ये चलती हुई आ रही पिछले 1-1.5 माह से, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी हवस कि हमारी 18 माह की नन्ही कली की जान ले ली। उसका नाम था आइजल। आइजल का मतलब है खुदा का तोहफा। खुदा के दिए गए तोहफे के साथ अस्मतगिरी बुरे तरीके से की गई है। पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। उसके मुताबिक 1 से ज्यादा लड़के इस अस्मतगिरी में पाए जाते हैं। एक लड़का सलाखों के पीछे जिसका नाम है मनान। एक लड़के को पुलिस ने रात को अपनी कस्टडी में लिया, उसका नाम है उमर। और अभी उमर से सही पता चलेगा कि मामला है क्या। और ये दोनों आपस में कजन्स हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल कोई रिश्ते ऐसा लगता है कि सगे नजर नहीं आ रहे। कराची में ये 1.5-2 माह के अंदर कितने वाकयात हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं हुकूमत को तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा। हर बार मैं जब नेगेटिव बात होती है मैं हुकूमत पे तनकीद करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कोताही हमारी भी है। मैं हमेशा वालिदैन को कहता हूँ, आप खुसूसन बच्चियाँ क्या बच्चों को भी, बेटों को भी किसी के साथ चीज लेने मत भेजें। ये जो मोबाइल फोन है ना, ये शैतान है। आजकल का वो माहौल नहीं। हम हमेशा कहते हैं हुकूमत ने अस्मतगिरी करके निकल गया वो शख्स, पुलिस ने पकड़ा नहीं। हुकूमत पे तनकीद करते, पुलिस पे तनकीद करते, लेकिन अब तो उसको पकड़ लिया उस लड़के को। वो लड़का पिछले कई माह से उसको चीज दिलवाने के लिए जाता था। पता नहीं उसको एकदम से क्या हुआ, वहशत तारी हो गई और थोड़ा सा इलाके से दूर ले जाकर वो बच्ची के साथ बुरे तरीके से अस्मतगिरी की। वो बच्ची उस टाइम रोई होगी, चिल्लाई होगी और यकीनन आसमान रो पड़ा होगा, जमीन फट गई होगी। लेकिन वो लड़का 17 साला बाज नहीं आया क्योंकि उस पे शैतान तारी था। इन वाकयात को रोकने के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ वालिदैन को, क्योंकि कई सालों से मैं तो थक गया हूँ इस किस्म के टॉपिक्स कर करके। अभी बच्ची के नाना के साथ मैं मौजूद था। मैंने कहा मैं अपने साफ्ती फराइज सर अंजाम देते हुए कितने प्रोग्राम्स, ज़ैनब की बात कीजिए, कसूर की, उससे लेके अब तक, अभी ली मार्केट में किया, अभी बीच में एक और वाकया कराची हुआ, आज ये वाकया हो गया। और आपको एक रिसर्च बताऊं, 8 माह में 2026 जनवरी से लेकर जुलाई तक पूरे पाकिस्तान में रिसर्च है, कराची में सबसे ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। ये वजह क्या है, इसको जानना होगा हमें। हमारे बच्चे बच्चियां अपनों से ही गैर महफूज है। हम तो बाहर वालों से क्या बचाएं, हमें तो अपनों से भी बचाना होगा। अब तो माहौल ऐसा हो गया है, मैं दोनों हाथ जोड़ के खुसूसन माओ से मुखातिब होके कह रहा हूँ। बाप तो बाहर कमाने के लिए चला जाता है, लेकिन माओ से मुखातिब होके कह रहा हूँ, खुदारा अपने, बेशक वो बेटी हो बेटा हो, उनका ख्याल रखें। वरना ये जिस तरह से दरिंदे घूम रहे हैं ना, आपके बच्चे बच्चियां आपके अपने लोगों से गैर महफूज है। अभी मैं जा रहा हूँ आयशा के घर। आयशा इतना खूबसूरत नाम जब मुझे पता चला, यकीन माने कि बड़ा मुश्किल काम है आज का भी प्रोग्राम करना। मैं सोच रहा था कि शायद ये जो ली मार्केट में मैंने उस बच्चे की, वो भी छोटा सा बच्चा था, नन्ना फरिश्ता, मामला थम से जाएंगे। नहीं भाई, नहीं थमेंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ। बोझल दिल के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मंजर-ए-आम जारी है। हाय रे, बेटियां बेटियां रहमत होती हैं। मैंने एक क्लिप देखा उस माँ का जो उससे नींद बेहोशी की हालत में अपने घर के अंदर मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ आइजल की माँ का। अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा और अकलौती बेटी अपने ही लोगों ने क्या कर दिए, घर वीरान कर दिया।
अभी मुझे बच्ची के नाना मेरे साथ मौजूद है, मुझे बता रहे थे और यकीन माने कि मेरा कलेजा फट गया। कह रहे हैं माँ उसके कपड़ों को देख रही है, माँ उसके जूतों को देख रही है, माँ उसकी एक एक चीज को देख रही है। 18 माह, सिर्फ 18 माह की बच्ची, नन्ही कली बेदर्दी के साथ उस बच्ची के साथ अस्मत गिरी की गई। समझ से बात है आजकल हमारे नौजवान बच्चों को 17 साल का जो बच्चा है वो भी छोटा ही लड़का है ना, पता नहीं हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। माजी में अगर बात की जाए ऐसे वाकयात हमने तो कभी नहीं सुने, लेकिन अभी अगर बात की जाए इस किस्म के वाकयात बहुत जो है वो रोनुमा होना शुरू हो गए। इसमें बहुत अहम किरदार है वालिदैन का। वालिदैन अपने बच्चों को, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ा देते हैं, जो सबसे बड़ा शैतान। आइए, बच्ची के नाना मौजूद हैं, बहुत अफसरदा, अभी ऑफ द कैमरा मुझसे बात कर रहे थे और उनकी आंखें अश्कबार थी, रो रहे थे वो अपनी नवासी को याद करके। नाना का और नवासी का एक बड़ा क्लोज रिश्ता होता है, उस रिश्ते का कोई नेमुल बदल नहीं है। आइए, नाना का नाम है शबीर साहब। शबीर साहब को खुशामदीद कहते हैं। शबीर साहब, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। शबीर साहब, क्या पूछूं मैं आपसे, समझ से बाला तर है। शबीर साहब, वो बच्चा मुझे ये बताया कितने सालों से आपके घर पे आता है? आपका वो आपका भी नवासा लगता था जो आपने मुझे बताया, तो यहाँ पे आना जाना उसका कब से था? वो बचपन से ही हमारे घर में आना जाना था उसका। तो अभी ये बच्ची जब हुई है तो इसकी वालदा के साथ उसकी बड़ी अटैचमेंट थी। हम उसको बोलते भी थे, लेकिन वो दोनों की आपस में बड़ा प्यार मोहब्बत था। तो बच्ची को ले जाता था, चीज़ें दिलवाना, सारा कुछ करना। तो उसी दिन भी यही हुआ कि बेटी गई हुई थी कहीं और पीछे से छोटी बेटी थी, तो वहाँ से उसको ले गया। फिर उसके साथ एक और लड़का था, उमर नामी। बाद में पता चला, हमने पहले उसको गिरफ्तार किया। अच्छा। फिर उसके बाद अभी हमने रात को उमर को भी गिरफ्तार कर लिया। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे बात होगी फिर आपसे करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शबीर साहब, ये जो मनान लड़का है, इसको किस तरीके से गिरफ्तार किया? क्योंकि पहले तो ये भागा हुआ था, जब उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ पे करवाने के लिए गए तो इसको इतना ये शऊर रखता है, इसको शक हो गया कि पोस्टमार्टम में अगर कुछ आ गया उल्टा सीधा तो मेरा नाम ना आ जाए, तो इसलिए वो भाग गया। इसको पकड़ा कैसे? ये मनान को तो हमने उसी दिन ही रात को पकड़ लिया था। जो उमर लड़का था वो भागा हुआ था, क्योंकि मनान जो है ना वो अकेला था, तो उसके इतनी समझ बूझ नहीं थी। तो जो दूसरा लड़का था उसको हमने पकड़ लिया, वो भागा हुआ था, उसको हमने रात को पकड़ लिया। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, पोस्टमार्टम में ये बात तो क्लियर हो गई है ना कि अस्मत गिरी? ये तो उसी दिन ही क्लियर हो गई थी। रात को ही डॉक्टर ने बोल दिया था जनाब में कि इसमें एक से ज़्यादा लोगों ने अस्मत की है। तो बच्ची की हड्डियाँ वड्डियाँ भी टूटी हुई थी, बड़े मामला थे, बस बता नहीं सकते आपको ये चीज़ें। ये हवस के पुजारी, इतनी हवस भी हो जाती है। 18 माह, खिलौना उसकी हड्डियां तक तोड़ दी। शैतान। शबीर साहब, मुझे ये बताएं कि मनान को पुलिस ने पकड़ लिया, और जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने फौरन इकरार कर लिया? नहीं, हम तो एक दिन तो हम लगे रहे अपने मामलात में, हम तो गए नहीं। फिर उसको जब हम पकड़ा तो उसने, फिर कल हम गए जब उसके पास, तो उसने चीज़ें इकरार कर ली है। अच्छा। कि मैंने ये किया, ऐसे किया। फिर उसने नाम लिया उस लड़के का, उमर का। अच्छा। फिर हमने रात को उमर को भी पकड़ लिया। अभी पुलिस जो है वो उसके आज रात को करेगी उसके साथ बातचीत, जो भी मामला है फिर बताएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर से फ़ौरन तो इकरार नहीं किया होगा ना, जब इसको प्रेशर दिया होगा पुलिस ने, और ज़ाहिर एक फैमिली का प्रेशर भी होगा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो इसने लोकेशन बताई कहाँ लेकर गया था? असल में वो 2-3 लोकेशनें बता रहा था हमें। कभी बोलता कब्रिस्तान गया हूँ, कभी बोल रहा था किसी प्लाट पे गया हूँ, कभी किसी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा था। लेकिन अभी पुलिस वालों ने बोला हम इससे एग्जैक्ट लोकेशन पूछ के फिर आपके साथ बात करें। ये बच्ची को चीज़ दिलवाने के लिए जो हमने सुना मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कि पिछले 1-1.5 साल से ये बच्ची को चीज़ दिलवाने जाता था। ये 1-1.5 साल से इसका यही काम था, बच्ची को इधर से लेना, उधर चले जाना, उधर से आना, इधर आ जाना। बेटी के साथ भी ये ज़्यादा उधर उनके साथ अटैच था।
और आप लोग ये समझते हैं कि ये मोहब्बत है, ये प्यार है, बच्ची के साथ लगाव है तभी ले जाता है। जी जी, इसीलिए क्योंकि उसकी भी, हमारी बेटी की भी एक ही बेटी थी, तो इसके भी कोई बहन भाई नहीं थे, तो हम तो यही समझते हैं कि ले जाता है, ले आता है, कोई परवाह ही नहीं कि अगर कोई गैर होता तो फिर तो मसला होता। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि ये जो लेकर जाता था 1 साल पहले भी बच्ची को, तो उस वक्त भी पता नहीं क्या कुछ करता होगा ये। नहीं, ऐसा कोई पहले तो कोई ऐसा मामला तो नहीं हुआ। माना ये बात। हाँ, पहले हमें भी पता चल जाता है, पहले ऐसा कोई मामला नहीं है। अच्छा, आपने इससे पूछा मनान से कि तुमने क्यों किया? सवाल तो किया होगा आपने। हमने उससे सवाल किए हैं, लेकिन बस वो बोला मैंने कर दिया है, ये बस वो जैसे बातें बता रहा है वो बताने की नहीं है। मैं समझ गया, बिल्कुल मत बताया, बिल्कुल वो मेरे पास भी दिल नहीं है पूछने का, मैं पूछूंगा आपसे। जो बातें वो बता रहा है ना, किस तरह किया, क्या किया, वो आदमी बता नहीं सकता। मैं यहाँ पर क्या कहूँ, हम इतने बेहस हो चुके हैं। अब तो ऐसा लगता है समटाइम्स मुझे कि ये जो हमारे बच्चे हैं ना, इनको भी दिमागी तौर पे ट्रेन करने की जरूरत है। इनको भी बताना होगा जिंदगी क्या है। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे बड़े हमें बताया करते थे, एक एक चीज हमें बिठाकर समझाया करते थे। हम कह देते इदारों को गलत। मैं खुद समटाइम्स क्या, बहुत बार मैं मेरे जो प्रोग्राम्स है उसमें मैं इदारे गलत काम करते मैं दिखा रहा होता हूँ, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कहा यहाँ पर इदारे को हम कुछ कह ही नहीं सकते। यहाँ पे पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने मनान लड़का जो सर फहरिस्त है, जो इन्वॉल्व है, उसको पकड़ लिया। उसके बाद उमर को भी पकड़ लिया। यहाँ पे तो मुजरिम पकड़ा गया है, अब वो बच्चा जेल में जाएगा। जाहिर अभी उसकी अंडर एज है, वो बच्चा जेल में जाएगा, सारी जिंदगी सलाखों के पीछे वो रहेगा। लेकिन सजा बच्चों के लिहाज से, जो कानून में है ना, उसके लिहाज से सजा सख्त से सख्त देनी चाहिए। पहले भी मैं एक बात कहता हुआ आया हूँ, अब जब ज़ैनब का वाकया हुआ था 2018 में, उस वक्त से लेके अब तक अगर बीच चौराहे पे किसी को लटकाया होता ना, तो ये जितने बच्चे मेरे सामने भी मौजूद हैं, यहाँ पे तांता बंधा हुआ बच्चों का, तो इनको भी पता होता कि अगर हम ऐसा गलत काम करेंगे तो हम भी बीच चौराहे पे लटका दिए जाएंगे। जब तक ये नहीं करेंगे ना, ये मामला नहीं थमेंगे। मैंने आपको बता दिया 8 माह में 2026 में कराची में, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिपोर्ट कराची में केसेस हो रहे हैं। हर माह 2-4। अच्छा, ये तो मंजर-ए-आम पर आ गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर की इज्जत को देखते हुए वो कहते नहीं है दुनिया में नहीं हमने उछालना, हमने घर में ही रखना। वो अपने अंदर ही अंदर दफन करते रहते हैं बातचीत को, इस चीज को अंदर ही अंदर दफन करते रहते हैं, वो नहीं बताना चाहते। लेकिन इन्होंने देखे, अगर पुलिस को इन्वॉल्व किया, मीडिया को इन्वॉल्व किया, तो यहाँ तक केस पहुंचा। मैं उन लोगों से भी कहूँगा मुखातिब होगी, अगर आप लोगों के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है या हुआ है ना, तो आप लोग डेफिनेटली बताएं पुलिस को, बहुत ज़रूरी है। अभी मजीद मैं नाना साहब से भी बात करूंगा, उनसे पूछूंगा। और लेकिन अभी अजान का एहतराम करते हुए एक वक्फा लेते। जी नाज़रीन, सबसे मुश्किल काम इस किस्म के प्रोग्राम जब मैं करता हूँ ना, आप यकीन माने कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा हसास टॉपिक है। और अगर मेरी बात की जाए ना, मुझे बच्चे वैसे ही बहुत पसंद हैं, बेशक छोटे लड़के हों छोटे लड़कियाँ हों, बच्चों से मुझे वैसे ही बड़ा लगाव है। मेरी बनती बच्चों से बहुत ज़्यादा है। बच्चियों मेरे घर में मेरे भांजे भतीजे वगैरह मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, मामू चाचू कब आएंगे। तो बात यह है कि एक लगाव की बात होती है, और जब खुसूसन बेटी की बात आए ना, तो नो कॉम्प्रोमाइज़। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। बेटा तो नेमत है ना, लेकिन बेटियां रहमत है। बहुत सारे लोग बेटों की ख्वाहिश करते हैं। मैं कहता हूँ कि आजकल बेटियां जो बाप का सहारा बनती है ना, वो बेटे नहीं बनते। ये मैं सच्चाई पर मबनी बात कर रहा हूँ। आइए, शबीर साहब बच्ची के नाना मौजूद है, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। शबीर साहब, मुझे ये बताएं कि जाहिर है एक बड़ी बॉन्डिंग, आपकी बेटी जब आती होगी उसकी गोद में, उसकी लख्त जिगर जब होती होगी तो आपकी आंखें ठंडी हो जाती होंगी। अब जब आपकी बेटी जब घर आएगी, उसकी गोद में वो बेटी नहीं होगी, आयशा नहीं होगी, आपका तो कलेजा फटेगा ना। तो हमारा फटा हुआ है पहले ही, बस अभी क्या बताएं आपको, क्योंकि वो बड़ी प्यारी बच्ची थी, जब आती थी हमारे साथ खेलती थी, और वो बेटी को भी हमने बड़े प्यार से ही पाला था, नाज़ों से पाला है अपनी बेटी को भी, तो हमें बड़ा तकलीफ़ होती है, बता नहीं सकते आप।
आयजा के साथ थोड़ी आयजा की भी बात करें ना। आयजा इतना प्यारा नाम है, मुझे तो बार बार लेना इतना अच्छा लग रहा है। आयजा को आप जाते थे बाहर घुमाने के लिए, होता है ना नाना बाइक पे बिठाकर, हमें याद हम जब बचपन में थे तो हमारे नाना में लेकर जाते थे। नहीं, बेटे वगैरह जाते थे उनके साथ, वो उसको टाइम ही नहीं मिलता था, कभी कोई लेके जा रहा है कभी कोई लेके जा रहा है। 3 मेरे बेटे। आपके तो घर की रौनक होगी। हमारी तो रौनक थी, क्योंकि पहले भी हमारी मेरी घरवाली ने भी 2-3 बच्चे लोगों को पाले हुए थे। अच्छा, आपके कितने माशाल्लाह बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं 3 बेटी हैं। 3 बेटे। और ये जो बेटी आपकी कौन से नंबर पे? ये दूसरे नंबर पे। अच्छा, दूसरे नंबर पे। पहले 3 बड़ी बेटी है, फिर दूसरी बेटी है। अच्छा, मुझे ये बताया मनान के जो जहाँ पे रहते, जो जाहिर आपने जिस तरह बताया अभी ऑफ द कैमरा में, उसके माँ बाप नहीं, नाज़रीन उस बच्चे के माँ बाप हयात नहीं है, ये शादी कर ली है? हयात है। अच्छा, हयात है, शादी कर ली है। शादी माँ ने भी कर ली और बाप ने भी शादी कर। चलिए, ये तो उनका पर्सनल मैटर है। शादी कर ली है तो वो किसके पास रहता था? वो नानी के पास ही। वो 1.5 साल का था, फिर नानी नहीं पाला, हमारी बहन है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब सगी नहीं मुँह बोली? सगी नानी ना। नानी का क्या कहना है? नानी का क्या कहना, नानी खुद परेशान है, तो कैसे हो गया ये मामला। नानी ये तो नहीं कह रही कि इसको अंदर नहीं फिट कराना? नहीं, कोई नहीं। वो तो बोलते हैं कि इनको जिसने सजा दी है वो हमारे साथ ही है। वो कहते हैं भाई इनको जिसने किया है उनको सख्त से सख्त सजा दो। और जो उसके माँ बाप है, ज़ाहिर शादी तो कर ली, रिश्ता तो है ना, बाप तो है ना उसका, माँ तो है, उनका क्या कहना है? वो तो उसका बाप पिंडी में है, वो तो कहता है इसको गोली मारो। अच्छा, इसमें नहीं दो, इसको बाहर बुलाओ और इसको चौक में गोली मारो। वो तो ये कहता है अगर आप लोग नहीं गोली मारते मैं इसको मार दूंगा आके। और माँ के भी यही अल्फाज है। माँ के पास तो रहता ही नहीं था, माँ अलग रहती थी, नानी के पास ही रहता था। मतलब कि तमाम रिश्तेदार हमारे सब इस चीज़ पे खिलाफ है, हर बंदा ही खिलाफ है, कोई इसके हक में नहीं है। पूरा पाकिस्तान खिलाफ है सर। कोई ऐसा रिश्तेदार हमारा नहीं है कि जो बोले कि चलो यार ये करो, और इस पे तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे सर? हमारी नन्ही कली मासूम बच्ची 18 माह की। इंशाल्लाह इस केस को मिसाल बनाना है, उसके लिए हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा जाएंगे हम। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, बच्चों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। 17 साल का बच्चा कोई समझदार नहीं होता। आइजल के प्यारी बेटी आइजल की ताया मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ताया का भी एक बड़ा गहरा रिश्ता होता है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, आप भी बड़े खामोश हैं, जब से मैं आया हूँ मैं आपसे मिला हूँ और बिल्कुल चुप से आप बैठे हुए। यकीनन वाक़या इतना बड़ा है ना, ये छोटा वाक़या नहीं है। आप यकीन करें पूरा सोशल मीडिया आइजल से भरा हुआ है, आइजल की पोस्ट से भरा हुआ है। पूरा पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान, आउट ऑफ कंट्रीज़ में लोग बैठ के कह रहे हैं 18 माह की बच्ची, खौफ खुदा नहीं है ऐसे लोगों को, शर्म नहीं है, हया नहीं है। क्या कहना चाहिए? पहले तो यही बोलना चाहूँगा कि इसका सदमा तो हमें बहुत ज़्यादा है, हमें तो नींद भी नहीं आ रही है कितनी रातों से, क्योंकि जब तक वो दरिंदे बाहर हैं हमें सुकून नहीं है। 2 तो पकड़े गए हैं, लेकिन जो और भी मतलब वैसे जब तक वो पकड़े नहीं जाते तो सुकून नहीं हमें आना। और थे इनके जो कज़न थे, इनकी जो हमारी भाभी है उन्हीं के कज़न है। तो बात ये है कि हम इस चीज़ को बयान किसी के सामने नहीं कर पा रहे, इस वाक़ये को, क्योंकि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। मैं आपको बताऊं, वो पिक्चर दिखाएगा ज़रा प्लीज़ निकाल के मोबाइल से। जी। हादसे से 1 दिन पहले ही मेरे साथ बाहर गई है, मैं बाहर लेके गया हूँ। जी बोलती थी, जी चीज़ पे हाथ लगा के बोलती थी जी, तो मैं उसे हर चीज़ दिला रहा था। तो मुझे पता मेरे जहन से वो लफ्ज़ ही नहीं जा रहे। उसकी ये मेरी मुलाकात जो थी, हाय मैं एक मिनट आपकी तरफ आता हूँ। पिक्चर देखिए आप जरा, ऐसा लग रहा है कोई कमर्शियल टीवी पे चल रहा है। ये उस बच्ची की पिक्चर है, वो जो पैम्पर में बच्चे नहीं है क्यूट से, उसकी आईज देखिए, कलरफुल आईज, उसकी एक्सप्रेशन, उसकी शक्ल की बनावट, उसकी तस्वीर जो खिंचवाई किया एक्सप्रेशन के साथ, इतनी खूबसूरत, खुदा का तोहफा। मैं फिर दोबारा बताता हूँ, आइजल का मतलब है खुदा का तोहफा। इस खुदा के तोहफे के साथ, बेदर्दी के साथ, इन हैवानों ने इस बच्ची को ले जाकर असमत गिरी की। काश फिर कहूंगा ये एक बात दोबारा, काश वो वक्त रुक जाता, वो घड़ी रुक जाती। वो जो लड़का लेकर गया था उसके हाथ टूट गया था उस टाइम। इतनी खूबसूरत बच्ची, कोई कह रहा है कब्रिस्तान लेकर गया है, कोई कह रहा है पहले तो मान ही लिया था, कभी कह रहा मैं एक प्लॉट खाली वहां लेकर गया था। मैं फिर कहूंगा कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। मैं फिर उन माओं से मुखातिब होकर कह रहा हूं, और मैं अब तो दोनों हाथ जोड़ के वंस अगेन, इंट्रो में तो हाथ जोड़े, दोबारा हाथ जोड़ के मैं कहूंगा, बहनों
अपने बच्चों पे नजर रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। शौहर तो बाहर कमाने गया होता है, मत भेजें किसी के साथ। करीबी रिश्ते अभी जितने मैंने माजी में प्रोग्राम्स किए हैं सैकड़ों कर चुका हूं इस टॉपिक्स पे। ज़ैनब से शुरू हो आयजा पे, अभी आयजा पे अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, लेकिन लगता नहीं है। आखिर में कौन निकलता है? कोई अपना निकलता है। अब तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं कहीं जाता प्रोग्राम के लिए, वो बंदा ढूंढ रहे होते हैं, मैं कहता कहाँ बंदा ढूंढ रहे हैं, आसपास देखें। मैं तो पुलिस को भी ये बोलते तो जाके, अगर बंदा ना मिल रहा हो तो मैं कहता हूँ कि आप कहाँ घूम रहे हैं, आसपास का बंदा है, कोई बाहर का बंदा नहीं हो सकता। चले ये तो 18 माह की, पहले तो 8-8 10-10 माह की बच्चियों के साथ भी हुए, वो तो थोड़ी सी उनको एक चलने फिरना आता है, उनको समझ तो उनको भी नहीं होती। लेकिन मैं वो सोच रहा हूँ ना, मेरा जिस्म कब कपा रहा है, वो लम्हा, वो घड़ी याद करके, उस घड़ी उस पर क्या बीती होगी इस बच्ची के ऊपर। काश ये सहाफत हमारे सहाफत में ये होता ना, एक बंदे का कत्ल माफ है। खुदा की कसम मैं भी नहीं छोड़ता इस वाकयात में, जिस तरह हमारी बच्चियों को बेदर्दी के साथ। और फिर यहाँ पे एक बात करूंगा मैं, डार्क वेब, मैं पुलिस से दरख्वास्त करता हूं इस मामले की भी तहकीक करें, कहीं ये डार्क वेब का हिस्सा तो नहीं। ये डार्क वेब ने हम सबको तबाह बर्बाद कर दिए। डार्क वेब का भी किरदार हो सकता है। हमारे बच्चे जो नेट इस्तेमाल करें 10-10 साल के, उनको ये सब पता है ये डार्क वेब में डॉलर्स कैसे आते हैं। बच्चों की इस तरह वीडियोस बनाकर भेजते हैं, उनको डॉलर्स मिलते हैं। आइए ताए से मजीद बात करते हैं। ताए जी मुझे ये बताएं कि ये सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, ये डार्क वेब का चक्कर तो नहीं है? ये आपने पुलिस को कहा तहकीक करें। ये हमें इस बात पर भी शक है, क्योंकि जिस तरह ये मनान लड़का है ना, इसके दिमाग को बनाया गया है और जिस तरह ये चीज़ की गई है, हमें ये शक हुआ है कि ये डार्क वेब का सीन हो सकता है। क्योंकि ये कब्रिस्तान के ये 2-4 सीन वाक़यात हुए हैं ऐसे, और ये तहकीकात शुरू हुई थी फिर थम जाती है। हमारी पुलिस इतनी कार्रवाई नहीं की उधर, ना किसी ने आवाज़ उठाई। तो ये आवाज़ हमने उठाई है, खुद उठाई है, और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का हमने कसम खाई है कि इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। लोगों ने कुछ ने कहा कि यार आप चुप हो जाएँ, ये इज़्ज़त का मामला, लेकिन हमने कहा नहीं, अगर आज चुप हो गए जो दरिंदे आज़ाद घूम रहे तो वो हमारे सारी ज़िंदगी का ये सदमा कैसे। देखिए ये बड़ा अहम मुद्दा उठाया मैंने, ये जो डार्क वेब की मैं बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, एक हवस अपनी जगह, ये जो वीडियोस बनाकर बेचते ना, उसमें डॉलर्स, वो इस तरह ही तो हमारे बच्चों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अभी जो लास्ट प्रोग्राम किया मैंने ली मार्केट में, जो छोटा सा बच्चा था, वो लड़का मेरे साथ खड़ा हुआ था ना, मैंने कहा तुम खड़े हो ना, मुझे तुम्हारी बदबू आ रही है, मुझे बेइज्जती महसूस हो रही तुम्हारे साथ खड़े होके। और उसकी शर्ट पे यहाँ पे चिल्ड्रंस लिखा हुआ था और किसी मुल्क का लोगो बना हुआ था। मैंने इस चीज की निशानदी भी की थी, वो मेरे पेजेस पे भी पड़ा हुआ है। तो डार्क वेब का ये बहुत जरूरी है कि डार्क वेब के हवाले से पुलिस तहकीक करे और इस पे फुल, अगर ऐसा है तो हमारी एजेंसीज को भी एक्टिव होना पड़ेगा चाहिए। बिल्कुल ऐसा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये आगे कोई ऐसा हादसा पेश ना आए। हम खुद दुआ कर रहे हैं किसी बच्ची के साथ। और ये डार्क वेब की जो चीज़ उठाई गई है, आपने बहुत अच्छी उठाई है कि ये तहकीकात होनी चाहिए कि इसमें वो मुलविस तो नहीं, क्योंकि ये शक व शबाब हमें भी कुछ चाहिए में। कयामत से पहले कयामत इसीलिए ज़रूरी है, कयामत इसीलिए ज़रूरी है जनाब, क्योंकि देख लें आपके सामने ये कयामत के मनाज़िर दिखा रहे हैं आज मंज़र-ए-आम, हम आपको मंज़र-ए-आम प्रोग्राम में। और किस चीज़ हम कहते हैं कयामत आ गई, कयामत आने वाली है, ये सारे जो शवाहिद हैं ये कयामत के ही तो हैं। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपने मेरे साथ रहना है और हम भी मंज़र-ए-आम की टीम चैनल 5 आपके साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है। जहां आपको ज़रूरत पड़े हमारी, हम आपके लिए हाजिर हैं। रही हम लोग नाज़रीन हमारे साथ अभी और आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं कि मैंने रिक्वेस्ट की है नाना से कि वालिदा से मिलना चाह रहा हूँ। माँ की तड़प शायद मैं उन बहनों को सुनाऊं, इदारों को क्या सुनानी, क्योंकि इदारों ने अपना काम कर दी है। यहाँ पे इदारों के खिलाफ मैं बात कर नहीं सकता, इदारों ने अपना काम कर दिया। अब जो मेरी बहन है उनको लाने का मकसद ये है टीवी के सामने, ताकि वो कह सकें, शायद उनकी आवाज़ जो कैमरे के उस पर जो प्रोग्राम्स मेरी बहनें देख रही हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वो अच्छे तरीके से उनकी देखभाल कर सके।
शायद इनका मैसेज जो आइजल की माँ है उन तक पहुंच जाए, मेरा ना पहुंचे उनका पहुंच जाए, क्योंकि वो अभी। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आइजल की वालदा के साथ और बहुत बुरा हाल है। हमारी बहन, अभी मैं जिस तरह भी इनसे मिला ऑफ द कैमरा, उनकी कंडीशन अभी स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको राज़ी किया बात करने के लिए। स्पेशली मैंने इनसे ये बात की कि आप सिर्फ ऐसा मैसेज तो कन्वे हो ना, ये जो कैमरे के उस पर जो मेरी बहनें प्रोग्राम्स देख रही हैं, ताकि उनको कुछ मैसेज तो हम दें कि अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, स्पेशली बेशक वो लड़की हो या लड़का हो, हमारे यहाँ, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, हमारे बच्चे बच्चियाँ गैर महफूज हैं। मैं ना सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बाहर वालों को तो छोड़ें, अपनों में ही जो हमारे करीबी हैं ना, उनसे गैर महफूज हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले तो मैं क्या कहूँ, एक ऐसा वाक़या, खुद हम शर्मिंदा हैं कि हमारे माशरे में ये जो एक नासूर जन्म ले रहा है ना, अल्लाह करे थम सा जाए। अभी चंद ही दिन हुए कि मैं अभी ली मार्केट में जो बच्चे के लिए, इतना प्यारा बच्चा वो भी, और ये आइजल तो 18 माह की। मुझे ये बताएं कि ये जो लड़का था, ये मुझे जिस तरह पता चला है कि काफ़ी महीनों से इसको चीज़ दिलवाने लेकर जाता था। रिश्तेदार है और उसका भाई बना हुआ है, उस बच्चे के कोई बहन भाई नहीं है। उसको मैं अपने घर, मेरी पुप्पो का नवासा है, वो मेरे घर में आता जाता था। अच्छा। तो बच्ची मेरे साथ नीचे ही गई थी, वो चीज़ दिला के वापस ऊपर लेके आ रहा था, लेकिन वो उसको अपने साथ कहीं ले गया। अच्छा। फिर वो बच्ची को 1 घंटे बाद वापस लाया। उस वक्त बच्ची मेरी बेहोश थी। वो उसका डायपर खुद ही नया लेकर चेंज कर कर मेरे पास लाया है, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे लगा वो नींद से नडाल हो रही है, क्योंकि उसके सोने का टाइम था। फिर जब मेरी बच्ची को मैंने 1.5-2 घंटे बाद देखा, उसकी हार्ट बीट नहीं आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी। वो बच्चा खुद मेरे साथ उसको नीचे क्लिनिक पर लेकर गया, मेरे साथ रहा, और उसने मुझे शक भी नहीं होने दिया कि ये सारी हालत इसकी खुद की वजह से हुई है। उसके बाद मेरी बच्ची ने मेरे हाथों में दम तोड़ा है। मैं पहले उसको सर सैयद हॉस्पिटल लेकर गई, उन्होंने आगे जिना रेफर कर दिया। वहाँ तक जब गई, बच्ची डेड हो चुकी थी, मेरी बच्ची तब तक मर चुकी थी। उसने जो उसका हाल किया वो मैंने देखा है, वो मैंने अपनी आंखों से देखे, वो किसी ने नहीं देखा। सब ने सिर्फ उसकी तस्वीरें देखी हैं, उसकी जिस्म का हाल मैंने देखा है। उसे मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, और वो अकेला नहीं है इसमें, वो अकेला नहीं है। वो अकेला होता वो ये कब से कर लेता। मैं उसको खुद मार देती कब का, लेकिन अगर उसको मार दिया तो बाकी और लोग नहीं पता चल पाएंगे, उन तक जाना है मुझे। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत लंबा नहीं करें, मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है। वो मेरी इकलौती बच्ची थी, वो मिट्टी के नीचे चली गई है। मैं जब तक उनको नहीं वहाँ देखूँगी ना, मुझे सब्र नहीं आएगा, मुझे सब्र नहीं आएगा। इसको इतना लंबा नहीं करें प्लीज़, उसको मेरे हवाले कर दें अगर किसी से कुछ नहीं हो रहा तो। वो मेरी बच्ची जब चीख चीख के मम्मा मम्मा कह रही थी ना, उन्होंने उसके मुंह में प्लास्टिक की बोतल डाल दी थी कि वो उसकी आवाज़ ना आए। प्लीज़ उसको मेरे हवाले कर दें। मैं यही कह रही हूँ कि सब मुझे इंसाफ दें, उसको मेरे सामने लटका दें, मार दें, शायद मुझे सब्र आ जाए। और अगर कोई कुछ नहीं कर रहा ना, तो उसको मेरे हवाले कर दें, मैं अपना बदला खुद ले लूँगी। मेरी एक ही बच्ची थी, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मेरे पास और कुछ भी नहीं था। इस माँ का ये दिखाइएगा मुझे ज़रा। पहले फैन की मेरे से चीज़ लेने गई थी, वो ये शूज़ उसके फेवरेट थे। ये जूते आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और ये लास्ट आइजल ने पहने हुए थे। इस माँ की बेबसी का आलम आपके सामने। ये लास्ट जूते, मैं क्या किस तरह मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, आप सोच नहीं सकते नाजरीन।
बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन वक्त होता है ये। मंजराम की टीम, अब कैमरामैन, हम बहुत मुश्किल, ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, बहुत मुश्किल वक्त होता है ये। अच्छा, लास्ट टाइम जब वो लेकर गया था, ये लास्ट टाइम उसने यही शूज़ पहने हुए थे ना? उस शाम में मेरे साथ ये शूज़ पहन के गई थी। अच्छा। मैं बाहर जा रही थी ना, तो वो जैसे ही मुझे बाय में देखती है ना, फ़ौरन अपने शूज़ बेड के नीचे से ढूंढने लग जाती थी। ओह माय गॉड। वो ये शूज़ पहन के मेरे साथ नीचे गई थी, मैंने उसको चीज़ दिलाई, मैंने उसको घर छोड़ा। फिर मैं पिछली गली में जाने के लिए उतर रही थी ना, तो बहुत रोई कि मैंने मम्मा के साथ जाना है। तो मैं उसको रोता हुआ तो नहीं देख सकती थी ना, इसलिए मैंने उसको कहा मनान को, मैंने कहा नीचे तक ले आओ, फिर चीज़ दिला के ऊपर ले जाना। लेकिन उसकी नीयत में बहुत खोट थी, वो पता नहीं कहाँ ले गए उसको। उसने सब कुछ खुद एडमिट कर लिया है, उसने मुझे जगह बताई है, उसने सब बताया है। मुलजिम उनके पास है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी देर लगा रहे हैं। आप क्या चाहती हैं ये बताएं? मैं बस चाहती हूँ उसको जल्द से जल्द मेरे सामने मार दो। नहीं मार सकते तो हमारे हवाले कर दो। उसको वहाँ किस लिए छुपा के रखे हैं? मुझे बात बात पे ये कहा जाता है सब्र करें, यहाँ भी वक्त दें, मोहलत दें। मैं कैसे मोहलत दूँ? मैं तो अपनी बच्ची की कब्र पे रोज़ जा रही हूँ, दिन रात जा रही हूँ, मैं कैसे मोहलत दे दूँ? उन्होंने मेरी बच्ची को मोहलत दी थी, 1 मिनट की भी दी थी। वो रो रही थी, उसको फीडर भी पीने दिया उन्होंने। ओह माय गॉड। मैं कैसे मोहलत दूँ? नहीं, आज का मैं कैसे मोहलत दूँ? माँ की तड़प देखिए ना, बड़ी मजबूत माँ है। अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे, इस मेरी बहन को हिम्मत दे। और हम मर्दों की, अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं क्या बोलूँ। गुस्सा इसमें, इस माँ में कितना होगा जो गुस्सा हमारे अंदर भरा हुआ है कि आप यकीन करें कि वो जिस तरह वो बता रही है कि उसको भूख भी लग रही हो कि उसके मुंह में बॉटल दे दी, और उसका ताकि वो रोए तो आवाज़ ना आए, चिल्लाए तो आवाज़ ना आए, और उनको सिर्फ हवस की पड़ी हुई थी। मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूँ, प्लीज़ खुदारा ये सुन लें, बात सुन लें आप लोग। मैं इदारों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, डार्क वेब को चेक करें, आया डार्क वेब के लिए काम तो नहीं कर रहे थे ये? आया ये जो पोर्नोग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो वीडियोस बच्चे, ये जो ऐप्स आ गई है ना, अब बच्चों को बड़ा शऊर हो गया है। उनको दुनिया का शऊर नहीं है, ये शऊर है कि मोबाइल इस्तेमाल कैसे करना है। उनको ये पता है कि डार्क वेब है क्या, उनको ये पता है कि ये वीडियो जाएगी तो इतने डॉलर्स आएंगे, उनको ये पता है कि टिकटॉक कैसे चलानी है, उनको ये पता है कि यूट्यूब कैसे चलाना है, उनको ये पता है कि फेसबुक कैसे चलाना है, उनको ये पता है कि सर्चिंग कैसे करनी है। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, ये जिस तरह बताया जा रहा है ना कि 1 से ज्यादा लोग हैं, तो ये जो इशारा है ना, ये डार्क वेब के लिए जा रहा है। मैं बार बार बोलता रहूंगा, इस पे कोई बुरी चीज नहीं है, क्या पता ना हो, लेकिन जो शवाहिद नजर आ रहे हैं ना, वो पोर्नोग्राफी के हो सकते हैं। डार्क वेब का पता करना पुलिस को बहुत जरूरी है, और पुलिस के साथ साथ हमारी एजेंसीज को भी एक्टिव होना पड़ेगा। और स्पेशली अगर बात की जाए FIA साइबर क्राइम, और साइबर क्राइम पकड़ सकते हैं अगर ऐसा मामला है। डार्क वेब कोई पकड़ना उनके लिए मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारे जो साइबर क्राइम है बड़ा एक्टिव है, बहुत सारे केसेस वहाँ पे रिपोर्ट होते हैं, वो रिजॉल्व भी होते हैं। मेरी बहन, मेरा आपके पास आने का मकसद एक तो आपका जो दर्द था ना वो दिखाना उन इदारों को, ताकि इस माँ कितनी तकलीफ में, माँ को नींद नहीं आ रही है, माँ रात को 10 बार उठकर उसको फीडर पिलाती थी, माँ उसको रात को 3-4 उठकर उसके पैम्पर चेंज कराती थी। अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं जब आया हूँ ना, मैंने कहा इस माँ ने ये जूते क्यों पकड़े हुए। जब मेरी नज़र इनके हाथों पे गई, मैंने कहा अच्छा ये आइजल के जूते। मेरी बहन मुझे ये बताएं, जो कैमरे में जो आपकी और मेरी बहनें देख रही हैं, जो माएँ देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी अपने बच्चों को? क्योंकि आप जो कहीं ना, आपकी जो आवाज़ होगी, आपका जो दर्द होगा, आपके कहे जो वे जो अल्फाज होंगे, वो शायद उन तक पहुँचे। मेरे तो पहुँच रहे हैं, क्योंकि आप हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में। शायद उन बहनों का किसी का बच्चा बच जाए, किसी की बच्ची बच जाए। बस यही कहूँगी, किसी पे ट्रस्ट नहीं करें। मैंने उस बच्चे पे सिर्फ रहम खाया था कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं और उस बच्चे का कोई बहन भाई नहीं है। मैं इसलिए अपनी बच्ची को, मेरी बच्ची से प्यार बहुत करता था, और जो मैंने अपनी बच्ची का हाल देखा है ना, ये उस अकेले का काम नहीं है। मेरी बच्ची की रीढ़ की हड्डी मेरे हाथ पे लग रही थी, ये उस अकेले का काम नहीं है। मैं जानती हूँ ये उस अकेले का काम नहीं है। सब उसके घर वाले, इधर उधर सब लोग कह रहे हैं वो पागल है। पागल लोग ऐसे काम नहीं करते। उसने पहले एक डायपर ख़रीदा है नया, फिर वो मेरी बच्ची को ले कर गया है कि जब इसकी माँ के पास छोड़ूंगा तो नए डायपर में छोड़ूंगा। वो पागल थोड़ी था,
वो पागल नहीं है, वो मुझे पागल करके चला गया है। और बॉडी पे जगह जगह पे निशान थे बच्ची के? निशान नहीं थे, बस उसके बहुत बुरा हाल था। जब मैंने उसका डायपर खोला ना, मैं खुद बेहोश हो गई थी। जब बच्ची घर पर आई तो मतलब उसकी हालत आपने देखी गैर हो रही है, आप लोग फिर लेके भागे इसको? मैं जैसे ही ऊपर आई मैंने उसको देखा, वो घर पे बच्ची उसकी खाला के पास छोड़ने के बाद मुझे मेरी दोस्त के घर से खुद लेने आया। उसने आते ही मुझे कहा आप ना आइज़ल को डॉक्टर के पास ले जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा वो ना उल्टियाँ कर रही है। उसको नज़र आ गया था कि हमने कुछ ज़्यादा कर दी है इसके साथ, अब इसकी हालत सही नहीं है। मैं जब आई मैंने आइज़ल को देखा, मैंने अपना अबाया भी नहीं उतारा, मैंने उसको उठाया और मैंने नीचे मैं उसको क्लिनिक पर लेकर गई। उस डॉक्टर ने सही चेकअप नहीं किया, उसने बस कहा उल्टी की है, ORS दो, घर जाओ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दे दी, मैं इसलिए चुप होकर बैठ गई, वरना मैंने तो उस पर कभी मक्खी भी नहीं बैठने दी। वो तो मेरी सारी कमाइयाँ थी, मेरी एक ही तो बच्ची थी, मैं इसलिए चुप करके बैठ गई। लेकिन जब उसकी सांस उखड़ी तो मुझे समझ आया कुछ है। माँ हो ना, ज़ाहिर है माँ को तो पता चल जाता है ना ये मेरी बच्ची के साथ यकीनन कुछ किया गया है। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी? आपने बहनों को मैसेज तो दे दिया, कोई इदारों को, पुलिस से तो आपके नाना भी मुतमईन है, और कोई मैसेज देना चाहेंगी? आपका कोई अहम मैसेज हो? बस यही कहूँगी, किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, किसी मामे, किसी भाई, किसी कज़न पे ट्रस्ट नहीं करें, अपनी बच्ची अपने से 1 मिनट दूर नहीं करें। मेरी बच्ची चली गई मुझसे दूर होके। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ यहाँ नाना के घर आई थी, खेल रही थी, और आज देखिए कहाँ पड़ी हुई है। किसी पे ट्रस्ट नहीं करें। चले जी बहन, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। और ये बेबसी का आलम है, इस टाइम जो मेरी बहन है ना, इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा सामने मैं कैमरे में क्या बात कर रही हूँ, मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है, कुछ नहीं पता होगा, अपना भी कुछ नहीं पता होगा। सिर्फ इसको पता होगा सिर्फ आइज़ल। और बस मैं यही कहूँगा कि कयामत खुद बताएगी कि कयामत क्यों ज़रूरी थी। आप यकीन माने कि स्पीचलेस। मैंने जो वीडियोस देखी सोशल मीडिया में, लोग जो पोस्ट कर रहे थे, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया हूँ ना, आप यकीन करें वो दर्द, वो तड़प। मैं तो 2018 से, जब से मैं स्पेशली ज़्यादा इन हुआ मीडिया के अंदर, उससे पहले भी प्रोग्राम्स करता था 18 से पहले, लेकिन 18 के बाद थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हुआ, तो मैंने ये सोचा था कि शायद ये मामला थम से जाएंगे। ज़ैनब के केस के बाद जो कसूर में हुआ था, उसकी भी बहुत आवाज़ हमने उठाई थी। फिर उसको, इमरान नामी कातिल को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। काश किसी एक को सूली पे लटका दिया जाए ना। ये मेरी समझ में नहीं आता क्यों नहीं लटका रहे, वजह क्या है? अगर यही वाकया सऊदी अरब में हुआ होता ना, आप यकीन माने तीर के तुक्के की तरह तमाम लोग सुधरे होते। जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे ना, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, और ये मैं कई सालों से ये बात बोलता हुआ आ रहा हूं कि एक को सूली पे लटका दे, उसके बाद देखिए सूली पे लटके वो छुट्टी का दिन दे पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के मीडिया को बुलवा के पूरे पाकिस्तान को दिखाए, उनको बताएं ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इस बहन का लख्त जिगर किया है ना, ये तो इससे पूछो ना, उसकी तड़प, उसका उस बच्ची का गम इसको खाए जा रहा है, उसका रोना, उसका हंसना। वो जब माँ से, अब ज़ाहिर माँ अपनी इस 18 माह की बच्ची की ज़बान समझती होगी। वो माँ से जब वो कहती होगी मुझे दूध पीना है, वो जब कहती होगी मुझे भूख लग रही है, माँ को पता चल जाता है मेरी बच्ची को भूख लग रही है। ये बहुत बड़ा सानिया है। 18 माह की बच्ची, पहले जो प्रोग्राम्स किए मैंने उसमें 6 साल, 8 साल, 10 साल तो समझ में आया। 18 माह की बच्ची, वैशी दरिंदे, फिर कहूंगा मैं डार्क वेब बार बार बोलता रहूंगा क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लोग मुलविस हैं। कहीं ये पोर्नोग्राफी का मामला तो नहीं है, नजरसानी करने की जरूरत है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नईम ऐवान साहब, पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं
MP है फारूक ऐवान साहब के, और फारूक ऐवान साहब इस हलके के MP हैं। उनसे बात करते हैं नईम ऐवान साहब से। नईम ऐवान साहब पहले तो खुशामदीद कहते हैं, कई प्रोग्राम्स में आप मेरे आ चुके हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है ना बड़ा हसास, बड़ा सेंसिटिव है। मैं जब माँ से बात कर रहा था, नाना से बात कर रहा था, ताया से बात कर रहा था, आप यकीन करें नईम भाई, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। मैं यहाँ से बातों का सिलसिला शुरू करूँगा। मैंने आज बड़े अहम मौजू पे मैंने बात छेड़ी है, वो है डार्क वेब। एक से ज़्यादा बच्चे, माँ ने खुद बताया कि मेरे बेटी का जिस्म ऐसे, हड्डियाँ ऐसे लग रहा था बाहर आ जाएंगी, उसका इतना बुरा हाल कि पैम्पर चेंज करवा के आए। वो इतने होशियार थे कि उसको नया पैम्पर पहना कर लेकर आए। उसके साथ मैं कहता हूँ जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता जो हमारी उस बच्ची, उस नन्ही कली के साथ वो हाल किए। 18 माह की बच्ची। पहले आप ये बताएं मुझे, मैंने इशारा किया अपने इदारों को, डार्क वेब, पोर्नोग्राफी, आजकल ये मामला चल रहे हैं। वो बच्चा, मैं थोड़ा आपको इसलिए बता रहा हूँ तो क्योंकि मैंने पूरा प्रोग्राम किया है, तो मुझे पूरा एक पता चल गया हुआ क्या था। 1 साल से लेकर जा रहा था, उसने पूरा साल बच्ची के साथ असमतगिरी नहीं की, लेकिन अभी जो उसने असमतगिरी की ना, वो अकेला शामिल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो रिपोर्ट आई है ना, मेडिकल रिपोर्ट, उसके तहत डॉक्टर्स ने कहा है कि 1 से ज़्यादा लोग मुलविस हैं, और ये इशारा जा रहा है डार्क वेब की तरह। हमारे बच्चे वैसे तो होशियार नहीं है, उनको ये पता है इस ऐप के थ्रू इतने पैसे आएंगे। क्या कहना चाहेंगे सवाल? अमजद भाई, थैंक यू वेरी मच। देखें, मैं सर्वल टाइम आपके शोज़ को मैंने अटेंड किया। आपको याद होगा कि आज से 4 साल पहले हम कुरंगी 2.5 नंबर पे हम गए थे, और वहाँ एक सानिया हुआ था, एक बच्ची के साथ रेप हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही। और वहाँ जाकर आप और हमें अंदाज़ा हुआ कि वो जो फैमिली थी कितने इश्तियाल में आ गई थी, और वहाँ जो सूरत हाल थी। आखिरकार बहरहाल आपने अपना शो कंप्लीट किया, और हमने कोशिश की कि हम आपको हक़ाइक़ से जो है वो बताएं कि हक़ाइक़ क्या हैं। यहाँ भी मैं आपको बताऊँ, ये हल्का है PS 95, और ये जो है वो MP फारूक साहब का हल्का है। और हमारे इस हल्के की ये UC पहली UC है, जिसको हम कुरंगी का इंट्रेंस भी कहते हैं, गेटवे भी कहते हैं। यहाँ पर सर्वल इश्यूज़ है। यहाँ पर 1 2 3 4 ABCD, यहाँ 4 जो है वो वार्ड हैं टोटल। 4 वार्डों में अगर मैं बात करूँ तो हमारे इस हल्के की सबसे बड़ी ये जो है वो UC है, जिसमें 1,03,880 यहाँ पर जो है वो हमारे वो जो है वो पॉपुलेशन है यहाँ की। यहाँ बदकिस्मती ये रही कि माजी के अंदर, मैं किसी पे क्लेम नहीं करूँगा, ना पॉइंट स्कोरिंग करूँगा, लेकिन हक़ाइक़ यही है। कैमरे की अगर आँख आप दिखाएं ना, तो हर गली में 6-6 मंजिला बिल्डिंग है, 5-5 मंजिला बिल्डिंग है। ठीक है, आबादी बहुत ज़्यादा है। अब 4, 5, 6 मंजिला बिल्डिंगों की परमिशन किसने दी? ठीक है। दूसरी बात ये रही है कि आप हमारे आने के बाद हमने किया ये कि लैंड फोर्सेस इदारों को एक्टिव किया और कहा कि ये जो लोग किराएदार हैं यहाँ पर, इन किराएदारों का डेटा इकट्ठा करें। ठीक है, किराएदारों का डेटा इसलिए इकट्ठा करें कि जो लोग माइग्रेट करके यहाँ आए, यहाँ बड़ी तादाद के अंदर, यानी समझ लें कि 70-80% लोग यहाँ रिहाइश पजीर नहीं है, मतलब वो यहाँ रेंटल मालिक नहीं है। मालिक यहाँ पर किराए पे चढ़ा के 6 फ्लोर पे एक पोर्शन दे के चले जाते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ हमारे सराइकी हैं जो यहाँ लोग माइग्रेट करके आते हैं, बड़ी तादाद में मासियाँ हैं, चौकीदार हैं, खान सामा हैं, और बड़ी तादाद के अंदर यहाँ लोग वो जो जॉब इस टाइप की करते हैं। तो माजी के अंदर ये इंसिडेंट हमें मिले, और हमने इसको किया ये कि सबसे पहले पुलिस को कहा कि हर घर से जब तक कोई रेंटल आके आपसे पुलिस वेरिफिकेशन ना जमा कराए, तो जब तक आपने घर नहीं देना। और ये हमने मस्जिदों में ऐलान कराया। यहाँ के जो चेयरमैन है, काउंसलर हैं, उन्होंने भी पाबंद किया कि मेहरबानी करें इसे किसी को घर ना दें। अब रहा इस सवाल, देखें इस माशरे के अंदर यहाँ बीमार लोगों की जो है वो बड़ी तादाद है बीमार लोगों की। ठीक है ना, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और पुलिस जो है उसके साथ हम रास्ते में MP फारूक साहब का एक शुरू का जो उनकी ज़िंदगी रही है, वो ख़ुद एक पुलिस अफसर रहे हैं। ठीक है, और वो पुलिस अफसर जब रहे हैं तो उनको पता है कि यार किस क्राइम को किस तरीके से किल करना है, और क्राइम को कैसे काबू करना है, और उसको हैंडल कैसे करना है। क्योंकि हम यहाँ नहीं थे जब ये इंसिडेंट हुआ, हम थे कश्मीर इलेक्शन के अंदर, क्योंकि कश्मीर में भी इलेक्शन चल रहे हैं। तो फारूक साहब कल ही हैं और हम भी कल वापस आए हैं। अब वो कल वापस
वापस आए और कल से मुझे वो कह रहे थे कि बच्चे हम साथ जाएंगे और जाके इसको प्रॉपर तरीके से हम इन्वेस्टिगेट कराएंगे, क्योंकि अगर आप पीछे जाए ना तो 1 साल पहले भी एक वाक़या हुआ था यहाँ, एक ठेले वाला वो इसी तरीके से जो है एक फैमिली को हरासा करता था, बच्ची को घर में ले जाता था। हमने बाकायदा उस पर FIR कटा के उसको बंद करा दिया, लेकिन इसके अंदर क्योंकि नाना साथ बैठे हुए हैं, हम आ गए हैं और इंशाल्लाह उनके साथ खड़े हुए हैं। वैसे तो हमारे जो लोग हैं वो इनके साथ सुबह शाम इनके साथ रुके हुए हैं। फारूक अवान साहब कराची में नहीं है अभी? नहीं, वो कराची आ गए हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो 32-31 घंटे का हमने सफ़र किया, क्योंकि बीच में ना रोड एक बन रहा है पीछे सक्कर के अंदर, तो वहाँ 4-6 घंटे हमारे ज़ाया हुए, वरना हम टाइम पे आ जाते। अब क्योंकि इसमें होता ही कि क्योंकि हमने माजी के अंदर यहाँ से जो गिरफ़्तार कराए थे लोग, जो गिरफ़्तार हुए, अभी वो भी रिहा हो गया, जो एक ठेले वाला इन कामों के अंदर मुलविस था। अब रिहा कैसे होते हैं? रिहा ऐसे होते हैं कि जो आपके जिनके साथ ये इंसिडेंट होता है ना, वो पैरवी नहीं करते केस की। मैं क्योंकि नाना बैठे हुए, मैं इनको भी कहूँगा केस की इसकी प्रॉपर जो है ना पैरवी करें, केस के अंदर जाएं, पीछे न हटें। और पुराना भी केस इसी तरीके से उसकी ज़मानत हो गई कि वो जा नहीं रहे थे कोर्ट के अंदर, और जाने ना फिर आखिरकार ये होता है कि फिर जो आपको पता है इस मुल्क के अंदर जो यहाँ जस्टिस है वो आपके सामने ही है। नईम साहब मुझे ये बताएं कि मैंने डार्क वेब की बात की, मैं चाह रहा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया अभी तक। आपको ऐसा शुबा है? क्योंकि देखिए ये जो अभी जो पता चल रहा है ना, जो पूरी मैंने स्टोरी जो कवर अप की है, उसमें कुछ शवाहिद ऐसे मिल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि डार्क वेब ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में बसेरा करना शुरू कर दिया? देखें, ये एक बड़ी सीरीज़ है और इसके अंदर ये कुछ छोटे नहीं, बहुत बड़े माफिया हैं। जैसे इस मुल्क के अंदर जो है वो सीमेंट माफिया है, पेट्रोल माफिया है, गंदम माफिया है, इस तरीके से ये भी माफिया है। ये बहुत बड़ा क्राइम है और ये वाइट कॉलर क्राइम, ये हाँ इमोनोग्राफी में आता है, और ये वाइट कॉलर क्राइम है। इसको जो एजेंसी देखती है वो इसको FI इसको देखती है एजेंसी। और ये एक माजी के अंदर साइबर क्राइम, माजी के अंदर जो है वो शवायद तो यही है, ठीक है ना। जिस तरीके से उस बच्ची का रेप हुआ है, अभी लोग अरेस्ट होना शुरू हो गए, इसमें से 2 लोग अरेस्ट हो गए। अब क्योंकि वो बाकी जो लोग जो हैं उनको फाइंड आउट पुलिस कर रही है, जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे ना एक जगह पे, जब तक पता नहीं लगेगा कि आया इसके अंदर जो है वो। आप यकीन करें, जब मैं माँ से बात कर रहा था ना, मैं माँ से बात नहीं करता, माँ से बात पता क्यों की है मैंने अपनी उन बहनों को उस बहन की ज़बानी सुनाने की कोशिश की है, अपने बच्चों की खुद ही देखभाल करें। ये सगा रिश्ता मत दें किसी को। आजकल वक्त वो चल रहा है, नहीं भाई, इस बात को मानना होगा। ये जितने वाक़यात हो रहा, अभी जो ली मार्केट में हुआ, बाप का दोस्त था, बराबर में रहता था, पड़ोसी था, वो खुद मैंने जाके कवर अप किया और वहाँ भी खड़े। और ये जब भी ऐसे, आपको तो पता है मैं इतने सालों से ये मैं ज़ाहिर प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, निकलता कोई अपना ही है। ये तो बहुत जल्दी पुलिस ने पकड़ लिया। वो बच्चा छोटा था, वो डर गया, जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो उसको पता है कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, उसने इकरार कर लिया और बड़ी बेदर्दी के साथ मारा है। वो बातें मुझे पता चली, मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकता। आपकी रूह भी काम जाएगी, आपका जिस्म भी काम जाएगा, आप हिल से जाएंगे। देखिए अमजद भाई, क्योंकि यहाँ जो लोग रिहाइश पजीर हैं बड़ी तादाद में, मैंने कहा कि किराएदार है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 20-20 साल से सेटल हैं। ये 20-25 साल के रिहाइश पजीर हैं यहाँ पर। लोगों को पता है कि यार ये पक्का आदमी है, इसका पक्का ठिकाना है, तो ये बाहर से क्राइम हो नहीं सकता, ठीक है ना। इस क्राइम के अंदर जब तक अपने न शामिल हों, वो कहते हैं ना अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, और कहते हैं बड़े जालिम में तेरे शेर के लोग और बड़े जालिम में मेरे शेर के लोग कत्ल करते हैं और पूछते हैं जनाजा किसका है। तो यहाँ तो ये अलमिया यही रहा है। 18 माह की बच्ची, दिल खराश वाक़या, उसके साथ बेदर्दी के साथ अस्मत गिरी की गई। एक नहीं, एक से ज़्यादा लोगों ने माँ की तड़प दिखाई, माँ की चीखें आपको दिखाई, माँ किस तरह रो रही थी, किस तरह उसके जूते छोटे छोटे पकड़े हुए थे कि जब मैं बुर्खा पहन लेती थी, अबाया पहन लेती थी, वो एकदम से शूज़ पहनने का बोलती थी, मेरे शूज़ पहनाओ। वो समझ जाती थी बाहर जा रही है, मुझे चीज़ मिलेगी। जालिम इन्होंने, ये जो जालिम थे ना, उन्होंने उस बच्ची की चीखें, वो जो चीख रही थी वहाँ पे जिस जगह पे लेकर गए थे, उसके मुंह में बोतल दे दी ताकि लोग ना सुन सकें। ये माँ ने बताया। उन बेशर्मों को ख्याल नहीं आया कि हम ये क्या कर रहे हैं नन्ही कली के साथ। मैं फिर कहूँगा, वो आप फुटेजेस देख भी रहे होंगे, कितनी खूबसूरत बच्ची। वो ऐसा लग रहा है जो मुझे पिक्चर नाना ने दिखाई, कमर्शियल में बच्चे नहीं थे पैम्पर्स के, वैसी बच्ची लग रही थी। उसकी आंखें कलर, रंग फेयर, खूबसूरत बच्ची। लेकिन बहुत हो गया, अब मिसाल बनाना होगा। मैं यहाँ पे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से
अब वही कलम चला सकते हैं। उनका कलम चलेगा तो ये 20 चौराहे पे फांसी हो जाएगी। तो पूरे पाकिस्तान को दिखाना भी ज़रूरी है। अगर ये दिखा दिया, ये मैं अपने वर्ड्स जो कह रहा हूँ इस पे कायम हूँ, आप यकीन माने ये रेशियो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसा लगेगा कभी पाकिस्तान के बड़े शहर में ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं था। 8 माह में, ये मजाक बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वाक़यात 2026 8 महीनों में कराची में रिपोर्ट हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमरे के सामने नहीं आते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ चाहिए होता है। उम्मीद करता हूँ ये मेरा लास्ट इस टॉपिक का प्रोग्राम होगा। मगरिब का टाइम भी होने वाला है। अल्लाह करे हमारे बच्चे बच्चियाँ महफूज रहें। ये जो इस प्रोग्राम जब करने का वक्त आता है ना, मेरे लिए स्पेशली बहुत मुश्किल काम होता है, लफ्ज़ों का चुनाव करना बहुत मुश्किल काम होता है। बेटे की आवाज़ उठाना, इनके बच्चे हमारे बच्चे हैं, ज़ाहिर छोटे बच्चे उनसे तो हर एक को प्यार होता है। और मुझे पर्सनली अगर पूछे ना, मैंने पहले भी कहा, मुझे छोटे बच्चों से बड़ा लगाव है और मेरी दोस्ती बड़ों से ज़्यादा छोटे बच्चों से होती है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंज़िर आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।